हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धातु पुष्टि चूर्ण। बहुत से लोग खाते होंगे और बहुत से लोगों ने लेकर खाया भी होगा और बहुत से लोगों को फायदा हुआ है और बहुत से लोगों को इससे फायदा नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा भी आपने अपना इलाज कैसे करना है, आपको किस टाइम कौन सी चीज खानी है जिससे आपके शरीर में सेक्स पावर सही से बनी रहे। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे भी शरीर में सेक्स पावर को कैसे बना के रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ भी मरीज को दिक्कत क्या क्या होती है। जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है जो हमें कहता है भी मेरे में सेक्स पावर की कमी आ गई है, तो हमें बता रहा है भी वो कह रहा है, अगर कह ना सेक्स पावर की कमी आ रही तो वो अपनी शिकायत हमसे कर रहा है भी मेरे से सेक्स नहीं किया जा रहा है या अच्छी से नहीं किया जा रहा है, मेरे शरीर में कमी आ गई है, टाइटनेस पूरा नहीं होता है। तो ऐसी शिकायतें लेके आता है तो फिर हमने क्या करना होता है भी उसका पहले तो अच्छी तरह देखना होता है भी इसमें कमी आई किस कारण है। ऐसा नहीं है भी वो आया हाँ सेक्स की कमी है, कोई बात नहीं, ये दवाई ले लो, 10 दिन खाओ, 20 दिन फिर आया, 20 दिन की फिर दे दी, फिर आया 20 दिन की फिर दे दी, फिर वो बाद में कह देता है जी मेरे से फायदा नहीं हुआ जी, कुछ भी, मैं और वीकनेस में आ गया हूँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेक्स पावर की दवाई देने से ही केवल फायदा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ऋतुपात भी पैदा करनी होती है। जितने भी ये मुगल्लज होते हैं ना, इसीलिए बनाए जाते हैं। तो आयुर्वेद इसीलिए सेक्स पावर की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनमें सही से इलाज कर पाता है, क्योंकि ये अंदर के सिस्टम को देखते हैं। क्योंकि सेक्स संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं ना, इसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत ध्यान से दवाई देनी पड़ती है, तब जाकर मरीज का फायदा होता है और मरीज को विश्वास दिलाना पड़ता है। तब जाकर दोनों आपस में सही से तालमेल बिठाएंगे, तब जाके इसका अच्छे से इलाज हो जाता है। तो बात कर रहे थे कि कई तरह के हम जो मुगल्लज खाते हैं या कई प्रकार के धातु पुष्टि चूर्ण खाते हैं, वो कैसे खाएं। देखो, सबसे पहले अगर आपने अपना सही से इलाज करना है, हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई मरीज आता है तो हम देख लेते हैं कि उसमें ऋतुपात कितनी का है। तो अगर उसमें ऋतुपात की कमी है तो हम उसको ऋतुपात बढ़ाने की दवाई देते हैं। पहले ऋतुपात कैसे होती है भी, शरीर में 7 धातुएं कम हो जाती हैं, वीर्य कम हो जाता है, अस्थि, मज्जा, रक्त, ये सब क्या है, ये इनकी कमी आ जाए तो सेक्स पावर भी कम हो जाती है। इससे क्या दिक्कत आती है, अगर आपके किडनी में पूरी पावर है तो सेक्स पावर में समझो पूरी पावर है, आपके जिगर पूरी से पावर से काम कर रहा है तो सेक्स पावर आपकी पूरी काम कर रही है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम पूरा काम कर रहा है तो समझो आपकी सेक्स पावर काम कर रही है। लेकिन जब इनमें वीकनेस आ जाती है तो आपको चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, या आपको चिपचिपा पानी, धात की दिक्कत, पेट में गैस, ऐसी कई दिक्कतें शुरू हो जाती है, जिससे आपकी सेक्स पावर धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो कईयों को ज़्यादा मास्टरबेशन किया होता है रात दिन छोटी उम्र में, तो उनकी भी यही चीज़ें, किडनी, लीवर, डाइजेस्ट सिस्टम, यही कमज़ोर हो जाते हैं, उसके कारण फिर दिमाग में भी फर्क पड़ जाता है, तो उनकी ये धात की दिक्कत जल्दी से ठीक नहीं होती। तो इसके साथ उसमें ज़्यादा वीर्य निकलने के कारण शरीर में वीर्य है जो, या मनी है जो, वो बहुत कम हो जाती है, और वो अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो उनसे उनकी जो मनी होती है, उम्र तो उनकी ठीक होती है, लेकिन ज़्यादा ही सेक्स पावर की दवाइयाँ खाने से या कोई वगैरह की दवाइयाँ खाने से जल्दी जल्दी सेक्स में बढ़ाने के लिए तो जो अंदर मनी मादा होता है वो धीरे 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 और कम हो जाता है, और उनमें
एक बार सेक्स करने के बाद कईयों को शुरू में क्या होता है, वो 3-4 बार सेक्स कर पाते हैं, आधे घंटे के बाद कर सकते हैं, फिर उनको 2-2 घंटे लगने लग जाते हैं, फिर 3-3 घंटे, फिर उनको एक दिन में एक बार कर पाते हैं, फिर ज़्यादा कमी आ जाएगी तो एक हफ्ता तक, कईयों को फिर एक महीना तक भी लग जाता है और उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती या अंदर से पूरा विशाल नहीं आता। क्या होता है, उनमें रुतुबात की कमी आ जाती है। तो इसी कमी को हमने दूर करना है, तो उनकी ये बहुत अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कोई मरीज आता है तो हम तो पहले क्या करते हैं, उसके यही चीज देखते हैं उसके कौन कौन से अंग सही से काम कर रहे हैं, हमें पता लग जाता है दांत की दिक्कत है या क्या दिक्कत है या टाइटनेस नहीं आ रही, उसकी जीभ देखकर उसके मिजाज से पता लग जाता है, उसकी जीभ से पता लग जाता है कि इसमें कौन सा रोग बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ। इनका इलाज करने के लिए पहले दवाई दी जाती है, उससे क्या है उनकी किडनी लीवर ये सभी चीज़ों को ताकत देने की दवाई दी जाती है और थोड़ी सी उनकी सेक्स पावर को कम कर दिया जाता है, ताकि उनमें जो हर टाइम दिमाग में सेक्स बना रहता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो अपने आप पर कंट्रोल रखे, अपने आप पर संयम बना रखे। नहीं तो अगर उनके अंदर खुश्की गर्मी बनी रहेगी, दिमाग में सेक्स चढ़ा रहेगा, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो मास्टरबेशन करी जाएंगे या और कोई इधर उधर भागते चले जाएंगे। तो पहले उनको कंट्रोल करना होता है, तो उनके डाइजेस्ट सिस्टम, गैस वगैरह इन सबको ठीक करने की दवाई देते हैं 10 से 15 दिन की, 20 दिन की ज़्यादा। उसके बाद फिर हमने देना होता है उसको रतुबात पैदा करने की दवाई। जब हम उसको पहले कुछ दवाइयाँ देते हैं ना, उनसे उनके चिपचिपा पानी, धात की दिक्कत, डाइजेस्ट सिस्टम ये सारा ठीक हो जाता है, किडनी सही से काम करने लग जाती है, लीवर को हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो अगर लीवर में गर्मी बढ़ी हुई तो गर्मी को कम करने की दवाई दे देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादातर हम नंबर 5 से लेकर 5 नंबर, 6 नंबर, फिर 1 नंबर भी दे देते हैं। इनसे जो उनकी ज़्यादा दवाइयाँ खाने से दिक्कत आई होती है वो ठीक हो जाती है, थोड़ी सी सेक्स पावर भी ठीक हो जाती है, तो फिर हम उसको मुगल्लस दे देते हैं। मुगल्लस एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर रुतुबात को पैदा करती है, विरह को बढ़ा देती है और जो नसें हैं आपकी उनको ठीक कर देती है, दिमाग में अंदर जो ज़्यादा कचरा भरा हुआ वो बाहर निकल आता है। तो शरीर में ये कम से कम आपने 1 महीना या 20 दिन, 25 दिन इतनी तो खानी ही पड़ती है, तब जाकर इसमें ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए कई बार हमारे पास कहते हैं वैद्य जी मैंने आपसे पहले दवाई ली थी, क्योंकि हमने उसको 20 या 25 दिन की दवाई दी थी, फिर उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही हो जाए, दोबारा वो मंगवाते हैं, फिर हम उनको रुतबात बढ़ाने की दवाई दे देते हैं, जिससे मादा मनी अंदर बनना शुरू हो जाए, स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो हमसे कहते, तो फिर जाके हम लास्ट में उसमें जो वैद्य पहले दवाई देते हैं ना, वो दवाई फिर हम उसको लास्ट में देते हैं, जिससे उनकी अगर सेक्स इच्छा कम है ना तो वो जागृत हो जाती है, थोड़ी सी दवाई देने से ही। देख लो, अगर आपका ये चीज़ें ठीक हो गई ना, रुतबात बन गई, वीर्य अंदर काफ़ी हो गया, स्टोर होने की ताकत हो गई, तो आप छोटी सी 2-4 लौंग भी खाओगे ना, तब भी आप में सेक्स पावर ऑटोमेटिक इतनी बढ़ जाएगी, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें खाने की जरूरत नहीं। और जब आप सेक्स करोगे ना, आपको ऐसा नहीं है कि बाद में पछताना पड़ेगा। जब रुतबात बड़ी हो तो सेक्स करने के बाद शरीर में लज्जत रहती है, सेक्स करने में मज़ा आता है, लज्जत रहती है, सेक्स करने के बाद कोई आपको थकान नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज सेक्स कर लिया फिर मेरे को 2-4 दिन के बाद करना पड़ेगा। जब अंदर रुतबात बनी रहेगी तो आप 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, जैसी जितनी आपकी उम्र है तो वैसे ही आप फिर से सेक्स कर पाओगे। तो कारण यही होता है जो आज मैंने आपको बताया भी, एकदम से आपने सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई नहीं खानी है। पहले आपने अंदर जो कमी है किसी भी अच्छे वैद्य को बताना है, उनसे कहना है भी मेरी जो कमी है उसको दूर करो। उसके बाद फिर रुतबात बढ़ाने की कई तरह के मुगल्लस बनाए होते हैं वो दी जाती है। उसके बाद फिर भस्मों से बनी हुई कोई दवाई की जरूरत पड़े तो हम देते हैं, नहीं तो छोटी मोटी दवाई से ही आपका फायदा हो जाता है और बड़े बड़े नुस्खे भी आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो आज मैंने यही बताना था भी अगर कोई किसी भी प्रकार का आपने धातु पौष्टिक चूर्ण खा रहे हो लेकर, अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपने उसको पहले दूर नहीं किया है, डाइजेस्ट सिस्टम वो आपको 2-4 दिन फायदा करेगा, फिर आपका डाइजेस्ट सिस्टम और ख़राब हो जाएगा और आपको जो दांत की दिक्कत या चिपचिपे पानी की दिक्कत ये और बढ़ सकती है और आपकी सेक्स पावर और डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप कोई किसी भी प्रकार का चूर्ण बनाकर ना खाएं। पहले अपने आप को किसी अच्छे वैद्य से, जानकार से कोई नुस्खा पूछ लें या उससे बनवा लें और अपने पहले पेट को ठीक करें, फिर अंदर मनी को बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं, उसके बाद ही सेक्स पावर की दवाई खानी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।